हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं या हमारा स्वभाव कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, किसी का नुकसान करना नहीं चाहते। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिनका काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर होगा किसी के भी प्रति। कई लोग तुरंत जवाब दे देते होंगे और कई लोग जवाब से भी बढ़कर जवाब देते होंगे। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है और उसी हिसाब से वो कर्म को अंजाम देता है। कितनी दफ़े क्या हो जाता है कि परिस्थितियाँ इतनी बेकाबू हो जाती हैं कि हम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, हम उसको जी नहीं सकते, हम उनको फेस नहीं कर सकते। कई ऐसे विरोधी हमारे सामने उत्पन्न हो जाते हैं जो जीवन को इतना नर्क जैसा बना देते हैं कि फिर उनको जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको इस तरह का जवाब नहीं देना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि या तो वो अपना रास्ता बदल दे या तो वो आपसे मित्रता कर दे या ऐसा कुछ हो जाए कि वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते। कई एक ऐसे मुकदमों में किसी को फंसा दिया जाता है, कोर्ट केस ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें वो बेचारे निर्दोष होते हैं, उनकी कोई वो नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम डाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को उसमें से निकल आना चाहिए। इसके लिए भी ये उपाय उनको करना चाहिए, ये टोटके उनको आजमाने चाहिए कि वो ऐसी परिस्थितियों में से बाहर आ जाए। कितनी बार सामने वाले को सिर्फ आप कैसे दुखी हों, आप कैसे तकलीफ़ में आए, आपका कितना बुरा हो, इसमें ही रस होता है। तो बार बार वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको दुख और तकलीफ़ देते हैं। तो ऐसे दुख और तकलीफ़ से आसानी से शांतिपूर्वक से किस तरह से बाहर आया जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ कि शनिवार के दिन आप कौवे को मीठा दूध भात दें। हर शनिवार को इस क्रिया को करें, मीठा दूध भात दें कौवे को। कौवा आप सभी को मालूम होगा कि शनि महाराज का वाहन है। शनि महाराज ही मान लीजिए कि कर्म के सारे गुणों का जो लेन देन लेखा जोखा रखते हैं, उसका जो न्याय प्रदान करते हैं वो है, वो जस्टिस है, वो न्याय करते हैं, न्यायाधीश हैं। और उस समय आप ये कामना करें, मान लीजिए इस समय आप निर्दोष हैं या इस समय आपने कोई वैसा कर्म नहीं किया कि आपका इतना बड़ा शत्रु हो गया हो, लेकिन आपको नहीं मालूम कि किसी पुनर्जन्म में, किसी भी जन्म में, पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म हो गया होगा या जाने अनजाने किसी का दिल दुख गया होगा, तब आप ऐसी मुसीबत में आ गए हैं। तो जब भी आप कौवे के लिए दूध और भात रखें मीठा, उस समय ये प्रार्थना करें कि ये जिस किसी भी कार्य में मुझे फंसाया गया है, यदि कोर्ट केस है तो, यदि ज़मीन मकान का विवाद है तो, यदि कोई एकदम से घर में सामाजिक तौर पे कोई एकदम आपके सामने खड़ा हो गया है, कहीं आप पर कोई लांछन लग रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी यदि कोई घटनाएं घट रही हैं आपके सामने बेवजह, जिसमें आप बेकसूर हैं, तो आप जब भी ये मीठा दूध भात रखें तो शनि महाराज से प्रार्थना करें कि ये कर्म मैंने नहीं किया है, यदि मैंने ये किसी जन्म में इस कर्म को अंजाम दिया है तो उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और इस जन्म में या आगे मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। इस तरह की प्रार्थना करके आप शनिदेव के सामने मीठा दूध भात रख दें। आप इस क्रिया को हर शनिवार को करें। जितना बड़ा आपका केस होगा उतना आपको थोड़े दिन 7 शनिवार 5 शनिवार रखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारी ही परिस्थितियाँ सुलटती जाएंगी, समेटती जाएंगी, और आप जिस तरह से चाहते हैं, आप जैसे निर्दोष है वैसे आप बाइज्जत उन सारे ही मामलों में बरी हो जाएंगे। ज़मीन मकान का यदि कोई प्रश्न है, टंटा है, तो वो भी आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा। यदि आप पे कोई लांछन लगा है तो वो भी हट जाएगा। ऐसा सारा ही कुछ आप जैसा चाहते थे वैसा होने लग जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उससे लाभ अर्जित कर सकें और ऐसी परेशानियों से बाहर निकल सकें।
अब मैं आपको बताता हूँ वो उपाय जिसको करने से यदि आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए, चाहे कोई भी हो, परेशानी हो, जैसे मैंने बताया कोर्ट केस है, ज़मीन मकान का है, लांछन लग गया, XYZ, ऐसी कोई भी तकलीफ है, आप मान लीजिए कोई भी आपको तकलीफ है, वैसे सारी तकलीफ़ों में से आप बाहर आ जाएंगे। इस क्रिया को आपको सोमवार के दिन करना है, सवेरे के समय पे करना है। आप जिस किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है या आपके ज़मीन मकान का या जो कोई भी व्यक्ति है आपके अगेंस्ट में जो व्यक्ति है, पहले आपको उसका नाम लिख देना है। उसके बाद में आपको 2 दफ़े 3 लिखना है, 3 ऐसा 2 दफ़े आपको लिखना है। आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, गुजराती जिस किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं आपको उसमें ये लिख देना है और उसके पीछे आपको आपका नाम लिख देना है और इसको आपको मढ़वा लेना है। इसके बाद आपको नित्य प्रति नहा करके स्वच्छ होकर के इसमें 3 बार आपको ऐसे पानी देना है, छिड़कना है। ये जो भी आपने बनाया इसमें आपको सवेरे 3 दफ़े पानी छिड़कना है। जो व्यक्ति का आपने पहले नाम लिखा है, जो बहुत बड़ा शत्रु है, जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते, कोर्ट कैसे XYZ कोई भी चीज़ है, वो व्यक्ति सामने से चलकर आपके पास में आएगा समझौता करने के लिए, समाधान करने के लिए, आपसे मित्रता करने के लिए, यहाँ तक कि आपके शरण में सामने वाला व्यक्ति आ जाएगा। बस इतना कर दीजिए, आपका काम हो गया। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि जो कोई भी परिस्थिति आपके विपरीत थी वो सारी के सारी परिस्थितियाँ अब आपके अनुकूल होने लग जाएंगी और आपके काम बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही उपायों को देखने के लिए देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।